श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 अप्रैल यानी कि वैशाख महीने के शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि वैशाख महीने का कोई सा भी शुक्रवार हो या फिर कोई से भी महीने का शुक्रवार हो, उस दिन को हम तुमरुका जी को समर्पित करते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को एक तुमरुका दीपक अपने घर पे जलाना है और यह उपाय आपको खुद के लिए नहीं करनी है, अपने परिवार में बहुत सारी खुशियों को लाने के लिए करना, ठीक है ना। बहुत ही अलग सा उपाय है। थोड़ा सा गला ख़राब सा लग रहा है मेरा, ठंडे पानी गर्मी में काफ़ी पिया, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा, मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना। देखो, इस उपाय के लिए मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आटे का दिया लेना या ज़रूरी नहीं है ऐसा दिया इस दीपक को मैं आज इसलिए दिखा रहा हूँ ना, काफ़ी लोग अपने घर में इस वाले दीपक को लाते हैं कि भाई डेली डेली कौन आटे का दिया बनाएगा, डेली डेली कौन मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करेगा। तो आप चाहो तो ये वाला दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आज मैं उपाय इसी बर्तन में आपको बता रहा हूँ। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सा भी लो, आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो और ये वाला भी ले लो, ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस दीपक के अंदर हमको डालना क्या है। आप सभी लोगों को आज के दिन, तुमरुका जी के इस दिन पे हमें तिल के तेल का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको नॉर्मल सा तिल के तेल का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। उस तिल के तेल को पूरा ऐसे ऊपर तक भर दो, है ना। भरने के बाद में आप सभी लोगों को इस प्रकार से ऐसे गोल बत्ती लगानी है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? आपको क्या करनी है भाई? गोल बत्ती लगानी है। गोल बत्ती कहाँ पे लगाओगे? आप इसको उठाएंगे शमी वृक्ष के नीचे। अब काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि भैया शमी पेड़ के नीचे कौन सी बत्ती लगती है, तो आज आपको पता चल गया ना कौन सी बत्ती लगेगी, गोल बत्ती। अब यह उपाय को करने का एक तरीका है, एक नियम है, पहले आप उसको समझ लो। सबसे पहला काम क्या करना है, जो दिया मैंने आपको दिखाया उसको रखेंगे और दीपक के नीचे अगर आपके पास में मूंग के दाने हों, क्या हों, मूंग के। शुक्रवार के दिन मूंग के दाने का इस्तेमाल बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए दीपक के नीचे आपको मूंग के दाने रख दो। मूंग के दाने के साथ में हमने इसमें कौन सी बत्ती लगाई है, गोल बत्ती। अब जब आप इस बत्ती को प्रज्वलित करोगे तो किसका ध्यान करना है, तुमरुका जी के नाम से आप सभी लोगों को इस बत्ती को जलाना है। साथ ही साथ आपके पास में होना चाहिए काला तिल, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी काला तिल आप इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना। अपनी फैमिली, अपने परिवार की बहुत सारी खुशियों के लिए, जिससे आपका परिवार बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर रहेगा, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को। और हाँ, एक नियम और है कि जब यह दीपक ठंडा हो जाएगा तो दीपक के नीचे जो आपने मूंग के दाने को रखा था, इसे आप किसी चिड़ियों के लिए किसी और वृक्ष के नीचे डाल देंगे, जिससे वो इसे खाएंगी और आपके पूरी फैमिली परिवार में खुशियाँ भर भर के आएंगी, ठीक है ना। करिएगा। तो भाई पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। शुक्रवार के दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं। देखो, जब भी शुक्रवार का दिन आता है, ये उपाय मैं आप लोग को अक्सर याद ज़रूर दिलाता हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट। कुछ लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखा है, बीमारी। देखो, आज के टाइम पे हर एक फैमिली में छोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियां, सब कुछ चल रहा है ना। तो क्या करना है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, खासकर अगर कोई समस्या पेट से संबंधित हो, एक नियम और समझिएगा, गलती मत करना है। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, यानी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, आप लोगों को इस उपाय को नहीं करना है, या तो करना भी है तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ करना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाकी जो प्रेग्नेंट लेडी नहीं है, आप इस उपाय को कर सकती हैं। इसके लिए हमें इस प्रकार से ज़रूरत पड़ने वाली है गुड़हल के फूल की। हमारे यहाँ तो गुड़हल का फूल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, एक बार नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से लाल वाला गुड़हल का फूल लेना है। इसे लेके जाओगे कहाँ पे, आपके घर के आसपास में या फिर घर के अंदर ही कोई भी देवी माँ हो, उनकी फ़ोटो लगी हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, ठीक है ना। वो जो लाल पुष्प है उसे लाएंगे और देवी माता को समर्पित करेंगे। लेकिन फूल को समर्पित करने से पहले देवी माता के सामने एक घी का दिया लंबी बत्ती का या एक तिल के तेल का दिया लंबी बत्ती का पहले प्रज्वलित कर देना, पहले जला देना। दीपक जलाने के बाद में जो लाल पुष्प मैंने आपको दिखाया वो माता की चरणों में समर्पित करोगे। जब चरणों में समर्पित करेंगे
तो किसका ध्यान करना है? माता प्रसूति का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान रखिएगा, किसका ध्यान करोगे? माता प्रसूति का स्मरण करते हुए आप सभी को क्या करना है? उस लाल पुष्प को रखना, तुरंत नहीं उठाना। जब ये दीपक जो आपने यहाँ पे समर्पित किया है, माता के सामने जलाया है, जब यह दीपक ठंडा हो जाएगा यानी कि बुझ जाएगा, तो यही वाला लाल पुष्प आपको फिर से उठाना होगा और आपके घर परिवार में जो भी लोगों को ये प्रॉब्लम है, पेट से जुड़ी हुई समस्या है या फिर कोई भी बीमारी है, तो इस लाल पुष्प की एक एक पंखुड़ियों को निकाल निकाल करके जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन अगर माता प्रसूति का स्मरण करते हुए खा लेता है, तो उसकी जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना? तो भूलिएगा नहीं कोई लोग भाई, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, एंड इस उपाय को भी आपको काले तिल के साथ करना है। अब एक छोटा सा नियम मैं बता दूं इस उपाय को करने का, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि यह उपाय हमें करना क्यों है। आपको यह उपाय अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए करना है ना। देखो, जैसे आप लोग उपवास रहते होंगे, आप लोग व्रत करते होंगे ना, आप लोग बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन उस कष्ट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। जैसे देखो, कष्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चले कष्ट आएगा। अगर आपके घर में किसी भी चीज़ को लेकर के पितृदोष लगा है ना, तो पितृदोष भी आपके घर में कहीं ना कहीं कष्ट को लेकर के आते हैं ना। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है कि पूरा भर लिया अच्छे से ना, थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा। आपके घर के अंदर जो भी आपके घर में आरओ लगा है, मटका है, परिंदा है, कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे भी आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो, उस पीने वाले पानी के स्थान पर आप सभी लोगों को उस काले तिल को लेकर के जाना, अपने पितरों से स्मरण करना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है कि हम नादान हैं, नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें किसी भी प्रकार का ढंग नहीं, हे पितृदेवता आप हमें क्षमा करें। ऐसे क्षमा याचना करिएगा और फिर आपको क्या करना है? उस काले तिल को लेके जाएंगे और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। लेकिन एक नियम है, जब आप उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो उससे पहले आपको 1 लोटा जल भी चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद में काले तिल को जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन समर्पित करके चला आता है, उनकी फैमिली में कभी किसी प्रकार को लेकर के कष्ट नहीं होते हैं, परिवार में खुशियाँ बहुत आती हैं। ठीक है ना? करिएगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे आखिरी और सबसे स्पेशल उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि चौथा उपाय है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो रुद्राक्ष का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है नहीं देंगे पैसे क्या कर लोगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग की नंबर मैं यहाँ पे शो करूँ या फिर आपका मैं नाम लूँ। ठीक है ना? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, आपके पास पैसा नहीं है, आप बता दो भैया मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, मैं आपसे मांगूंगा भी नहीं है पैसे, कोई बात नहीं भाई, रख लो, आपने मंगा लिया कोई बात नहीं। लेकिन आपका ये लैंग्वेज कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो जितनी जल्दी हो सकता है भाई पेमेंट करा दीजिए, मेरे पास पेड़ नहीं है पैसे का, प्लीज़। ठीक, बातें करते हैं उपाय की। देखो, यह उपाय आज हम करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने के लिए ना। इच्छा हर एक परिवार की अपनी अलग अलग होती है ना। मेरे घर की अलग होगी, आपके घर की अलग होगी, बट इस टाइम पे तो मेरी इच्छा है कि मेरे पैसे जो लोग नहीं दे रहे हैं भाई, कम से कम पैसे दे दो, है ना, प्लीज़। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लीजिएगा मूंग के दाने को और आप तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे। इसी जल के अंदर जो मूंग के दाने मैंने दिखाए हैं उनको डाल देना। ठीक है ना? मूंग के दाने डालने के बाद में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, और यहाँ पे 2 से 3 काम करना है। सबसे पहला काम करना है कि जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है उसे 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कितनी बार में चढ़ाओगे? जल्दी से बोलो। 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो आपकी मनोकामना है, विशेष हैं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से मात्र समर्पित कर देने से आपकी उस सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो भाई मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना
पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।